आखिरकार अगस्त का महीना भी आ चुका है। आज है जी यकम अगस्त और मौजूद हूँ जी सुनसान नारान में। ये आप देख सकते हैं जी, सड़कें बिल्कुल वीरान हो चुकी हैं नारान की। नारान का वाहिद ये वो पॉइंट है जहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज देखें यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है। तो अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और आप लोग 14 अगस्त पे लाजमी से नारान आने का प्लान बना रहे होंगे। तो आज मैं जाऊँगा नारान, नारान के हालात आपको दिखाऊँगा। बाकी फ्यूल डे बाय डे ऊपर ही जा रहा है, तो आज का क्या रेट है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अभी हमने ली है जी ये नारान की एक सौगात है, आपको इसका नाम आता है तो कमेंट में लाजमी से बताना। बाकी जुलाई का महीना एंड हो चुका है और अगस्त का महीना शुरू हो चुका है। तो अगस्त में होटलों के नए रेट क्या है, वेदर कैसा है, और जो झील सैफुल मलूक का रास्ता बंद था वो अभी खुला है या नहीं, तो इस हवाले से आज आपको बताऊँगा। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मौसम के व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मौजूद हूँ अभी अपने दूसरे शहर यानी कागान में मौजूद हूँ अभी। ये मेन ब्रिज है कागान का। माशाल्लाह से अभी हल्की फुल्की रौनकें लगी हुई हैं जी कागान में। माशाल्लाह ये देखें जी, ट्रैवल जोनैर भी जा रही है जी नारान की तरफ। और अभी मैं इसीलिए यहीं पर आया हूँ कि आपको जाते जाते नाले के हालात भी दिखा लूँ। कल ही आया था, स्टे रात को यहीं पर था और अभी यहाँ से निकलूँगा आगे नारान की तरफ। और ये जो नाला आया था पिछले दिनों, मतलब हल्का सा आया था, लेकिन हाइप इसकी बहुत ज़्यादा बन चुकी थी, रश इसकी वजह से ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये देखें जी माशाल्लाह से यहाँ पर लगी हुई है जी एक्सवेटर, और ज़्यादा गहरा करिए जी, और ज़्यादा गहरा करिए ताकि अगली दफ़ा डबल भी आए, ताकि फिर भी इस पुल को कोई इशू ना हो। यहाँ के मकामी लोग भी ऊपर यहाँ पर ठहर कर काम करवा रहे हैं और ज़ोर शोर से ज़बरदस्त काम हो रहा है जी माशाल्लाह, बेहतरीन। ये देखें बेहतरीन काम हो रहा है। और अभी मैंने यहाँ से नारान की तरफ भी निकलना है। तो अगस्त का महीना भी शुरू हो चुका है, तो जुलाई का महीना एंड हो चुका है, मतलब बारिशें वगैरह एंड है, ऐसा समझें, बारिशों का महीना ख़त्म हो चुका है। और आगे देखते हैं, आगे जो कुछ भी सूरत हाल हुई वो तो आपका भाई आपको बताता रहता है। तो चलो अपने बाइक पर बैठते हैं और नारान की तरफ निकलते हैं। तो अपना CD 70 स्टार्ट हो चुका है और अभी नारान की तरफ निकल रहे हैं। तो जाते जाते कागान के भी ताज़ा तरीन हालात देख लीजिए। ये हैं जी कागान के कुछ हालात। बेहतरीन मौसम हुआ है आज का और वीकेंड है। वीकेंड पर जो रश हुआ करता था वो रश फ़िलहाल तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो जो रश पहले हुआ करता था वर्किंग डेज़ में, वो अभी वीकेंड पर भी नहीं हो रहा है, मतलब रश ना होने के बराबर है। मैंने आपको बता दिया था पिछले दिनों कि कम बजट वाले नारान की तरफ एंट्री लगा लें जी। आजकल कम बजट में नारान आना बेस्ट है। और बारिशें अभी 2 से 3 क्या मतलब 4-5 दिन होंगे बारिशें नहीं हुई है। और जैसे ही बारिशें होती हैं वो भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन अभी बारिशें नहीं हुई हैं। तो बजट कम है तो आपके लिए बेस्ट टाइम है मेरे ख्याल से ये। और आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा हूँ आगे नारान के लिए। कितने दिन हो गए नारान नहीं गया। वो हाइकिंग कर कर के डन्ना मेडोज़ एक्सप्लोर किया, अपना एक गांव था वो आपको दिखाया। इस तरह से बहुत सारे और भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग आने वाले हैं। बस आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दफ़ा नारान आए और वापस गए तो व्लॉग ही नहीं देखना आपका, मतलब तो ये काम मत करना भाई। व्लॉग मेरा देखना 10 बजे इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँगा। डेली फ्यूल डालता हूँ, जाता हूँ नारान, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की खातिर कि आपको व्यूज़ दिखाऊं और आपको अच्छे अच्छे व्लॉग बना कर दूँ। वैसे तो मेरा अपना होटल है जी, मैंने आपको बताया था जी, महांडरी से 1 किलोमीटर आगे आ जाता है, कागान से तकरीबन 15 मिनट पीछे आ जाता है। हिल टॉप होटल एंड रेस्टोरेंट, ये उसका नंबर हो शो हो रहा है जी, मैनेजर का नंबर है। अगर बुकिंग करवानी हो तो मुझे बता देना। बस सिर्फ़ और सिर्फ मेरा यही काम है, ये मेरा होटल है। बाकी मैं आप लोगों की खातिर आता हूँ। सुखी किनारे डैम के पास रुके हैं, भाई से फ्यूल डलवा रहे हैं और 1000 का फ्यूल डलवाया हमने और लीटर मिल रहा है यहाँ पर 351 रुपये का 1 लीटर। भाई फ्यूल डे बाय डे ऊपर ही जा रहा है जी। नारान में भी एजेंसी पे कल मैंने एजेंसी से लिया था, वो दे रहे थे जी 390 रुपये का, और ये जो है ना पम्प वाले दे रहे हैं ये 351 रुपये का आज की रेट है। लेकिन कल थोड़ा और ज़्यादा हो जाएगा, परसों और ज़्यादा हो जाएगा। ये आजकल ये कुछ इशू चल रहे हैं जी। बाकी ये है जी सुखी किनारे टनल, इससे गुज़र रहा हूँ जी। माशाल्लाह से देखें जी गाड़ियाँ आ रही हैं आगे से, और ये टोटल जो गाड़ियाँ ये घरों की तरफ जा रही है। वीकेंड पे लोग घरों की तरफ जा रहे हैं वापस, और नारान के लिए बहुत कम लोग ही हमें नज़र आ रहे हैं।
सूखी किनारे से जैसे ही आगे आए यहाँ पर हमें एक शॉप मिली है। यहाँ पर एंच हमें देखने को मिली है जी, और माशाल्लाह से ताज़ा ताज़ा एंच हैं और अभी हमने ये ख़रीदी हैं जी। बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं, कच्ची भी खा सकते हैं और पका कर भी आप इनको खा सकते हैं। इनको कौन जानता है कमेंट में बताना। एंचे हमने ले ली थी, एक हमने ली है जी 300 रुपये की। वैसे टूरिस्टों को 500 रुपये की मतलब देते हैं, लेकिन हम लोकल हैं और हमने बारगेनिंग करके 300 की ले ली। वैसे हमें भी 400 की दे रहे थे, लेकिन हमने 300 की ली है जी एक। जब अभी आप आएँ तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और ये देखें जी माहौल बना हुआ है, लेकिन आगे देखते हैं जी। जो टूरिस्ट पॉइंट था इतना ज़्यादा यहाँ पर रश हुआ करता था, लेकिन देखते हैं आज यहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, क्या वाकई में गाड़ियाँ हैं यहाँ पर या नहीं। अगर यहाँ पर आज गाड़ियाँ नहीं हुई तो बिल्कुल मतलब टूरिज़्म ख़त्म हो रहा है जी। नारायण की तरफ लोग बिल्कुल रुख नहीं कर रहे हैं। वैसे कश्मीर भी बंद है, तो फिर लोग जहाँ किधर हैं ये भी समझ नहीं आ रही। तो देखते हैं, मेरे ख्याल से फ्लड वगैरह आ रहे हैं ना, इस वजह से लोग डरे हुए हैं। वैसे पंजाब में है लेकिन इधर नहीं है। ये देखें, जिस बात का डर था वही हुआ। यहाँ पर भी रश नहीं है जी, बिल्कुल रश न होने के बराबर है। वो देखें आगे लोग थोड़े बहुत बैठे हुए हैं, लेकिन नारायण की तरफ लोग बहुत बहुत कम रुख कर रहे हैं जी। अगस्त का महीना है, देखते हैं जी आगे क्या कुछ हालात हैं। 14 अगस्त तक तो मुझे लगता है जी रश होगा, शायद रश होगा, लेकिन अभी रश बिल्कुल न होने के बराबर है। गाड़ियाँ हल्की फुल्की जा रही हैं आ रही हैं, तो अपना 70 निकालते हैं और हम भी यहाँ से आगे की तरफ निकलते हैं। एक वक्त था ये वाटर क्रॉसिंग क्रॉस करने में इतनी मुश्किलात पैदा आती थी, मतलब बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इजी और आसान तरीके के साथ ये वाटर क्रॉस भी हमने कर ली है। और अभी आज का मिशन होगा मेरा नारायण का। नारायण में जाऊंगा, नारायण के हालात आपको दिखाऊंगा, होटल रेट्स के बारे में बताऊंगा। बाकी रोड कंडीशन तो आप देख लें, रास्ते में आपको पता चल ही रहा होगा जैसे ही मैं आ रहा हूँ। और इंशाल्लाह कल मेरा प्रोग्राम है जी बटाकुंडी जाने का। तो बटाकुंडी का जो व्लॉग आ रहा है उसका वेट आपने करना है, क्योंकि कल मैं जाऊंगा अपना ये CD 70 लेकर बटाकुंडी। और अभी चिट्टे कट्टे के मुकाम पर ये खूबसूरत नज़ारा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो आज 1 अगस्त 2026 आखिर ना ही करते करते मैं नारायण में एंटर हो ही चुका हूँ। ये देखें जी आगे जिप लाइन्स लगी हुई है जी, लेकिन जिप लाइन्स के ऊपर भी कोई नहीं है और सड़क भी बिल्कुल खाली है जी। बिल्कुल यहाँ पर लोकल हैं अभी और रश ना होने के बराबर है। मैंने आपको बोला कम बजट वाले लाजमी से आएँ, क्योंकि कम बजट में आप इस टाइम अच्छी सैर कर सकते हैं। आपको वीकेंड पर भी बिल्कुल नॉर्मल होटल रेट्स देखने को मिलेंगे जी। मेरे वाला जो होटल है उसका तो मैंने डिस्काउंट लगाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको 4,000 4500 का 5,000 का रूम मिल जाएगा। अभी ये देखें यहाँ पर आगे नारायण के अगर आपको व्यूज़ दिखाऊं तो वो सामने है जी नारायण, और ये है जी नीचे दरिया कुनहार। बाकी ये व्यूज़ हैं जी नारायण के। मौसम बिल्कुल क्लियर है। जब बारिश होती है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बारिश है, जब स्लाइडिंग होती है मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइडिंग है कि अभी नहीं। लेकिन अभी मौसम साफ़ है तो आप बिल्कुल क्लियर आ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये बिल्कुल ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। बाकी अभी कड़क धूप लगी हुई है जी। जैसे ही हम नारायण में एंट्री हुए हैं वो देखें, वो नीचे आगे लिखा हुआ है जी वेलकम टू नारायण, और सही कड़क सी धूप लगी हुई है और नारायण में भी धूप असर कर रही है आज। तो अपना बाइक एंटर करते हैं जी बाज़ार में, और बाज़ार की देखते हैं जी लेटेस्ट अपडेट क्या है, बाज़ार के ताज़ा तरीन हालात क्या हैं। तो आज का व्लॉग शायद छोटा ही हो, लेकिन आप एडजस्ट कर देना। तो आपने अगर फुल वॉच किया है तो डन आपने लाजमी से लिख देना है। अगर मौसम की बात करूं तो आप देख लें जी, यहाँ नारायण में आती खुशगवार मौसम में धूप असर कर रही है। रोड कंडीशन पीछे आपने देख ली है। अगर सैफल मलुक की बात करूं तो 12 से सैफल मलुक क्लोज हो चुके हैं। अगर आज की डेट में आप आते हैं नारायण की तरफ तो आपको शोगरां खुला मिलेगा, सिरीपाया खुला मिलेगा, आपको झील सैफल मलुक फ़िलहाल तो बंद है, लेकिन शायद कल परसों तक वो भी ओपन हो जाए। लेकिन सैफल मलुक बंद है। आगे बाबूसर टॉप ओपन है, लालाजार ओपन है। इस टाइम में आप इन पॉइंट्स का भी रुख कर सकते हैं। पिछले दिनों बारिशें हुई थी, उस वजह से सैफल मलुक बंद किया गया है। और ये नारायण के ताज़ा तरीन हालात आपके सामने हैं। 4,000 4500 5,000 का आपको अच्छे वाला यहाँ पर रूम मिल सकता है। शेल्टर आपको 1,000 से 1,500 का भी मिल सकता है। यहाँ पर शेल्टर रूम जो होते हैं वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और अभी नारायण में रश ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी दोबारा से पता नहीं कैसे ट्रैफिक बन जाती है जी। ट्रैफिक ना होने के बराबर होती है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक किसी न किसी तरह से बन ही जाती है। अभी ये देखें यहाँ पर रुकना पड़ गया है। तो कौन कौन आ रहा है जी, कौन कौन प्लान बना रहा है जी हाँ अगस्त में नारायण आने का, और कौन कौन हमें डेली देखता है ये भी कमेंट में बताना। अपना नाम लिखते हैं जी,
साथ में आगे हार्ट का एक स्टिकर भेज दें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम लाजमी से लूँगा। जो जो मेरी वीडियो डेली देखता है वो एनालिटिक में ऑलरेडी मुझे पता चल ही जाता है। तो आज का व्लॉग किस किस को पसंद आया कमेंट में आपने लाजमी से बताना है। बाकी नारायण के ये हालात हैं, अभी मैं आगे हेवन रोज़ के ऊपर स्टे करूँगा। जैसे मैं पहले भी आता रहता हूँ, हेवन रोज़ के ऊपर स्टे करता रहता हूँ और स्टे करना है जी हेवन रोज़ के ऊपर। नारायण के रेट मैंने बता दिए। बाकी मेरा होटल तो कगान वाली साइड पर है। अगर अजगलोट और चलास वाली साइड का आपको बताऊं, मतलब उधर एक पुल बह गया था तो रास्ता मेरे ख्याल से ओपन हो चुका है, रास्ता ओपन है, लेकिन फ़िलहाल क्लियर अपडेट नहीं है, लेकिन रास्ता ओपन है। ये आ चुका है जी नारायण का मेन पॉइंट जहाँ पर बहुत रश हुआ करता था, लेकिन ये देखें आज ये भी खाली है। वीकेंड के ऊपर ऐसे पॉइंट खाली होना नवंबर जैसे मौसम की निशानी दे रहा है। जैसे नवंबर और दिसंबर में ये जो सड़कें हैं ये खाली हुआ करती थी, आज बिल्कुल वैसे ही लुक दे रही हैं, बिल्कुल खाली हैं जी। तो इंशाल्लाह बटाकुंडी जाएंगे यहाँ से आगे, लेकिन आज का हमारा स्टे यहीं पर होगा नारायण में। आपको नारायण के व्लॉग भी दूंगा, लेकिन बटाकुंडी जाऊँगा, बटाकुंडी जाऊँगा। आगे बहुत सारे पॉइंट है, लालाजार, सिरन, इस तरह से उनको भी कवर करने की कोशिश करूँगा।